Yeah, I'll just go to the website. हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये सीजीटी एमएससी की फीस ईयरली पे होगी या वन टाइम पे है मैम ये? नहीं सर, ईयरली, एवरी ईयर पे होती है वो। जब तक लोन चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। So this is our website pmfme.mofp.gov.in। इसमें हम बहुत सारे यहाँ पे टैब्स देख रहे हैं। फर्स्ट इज पीएमएफएमई, सेकंड नोटिफिकेशन सेक्शन, मीडिया गाइडलाइंस। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हुए चलेंगे फटाफट। पीएमएफएमई में ओडीओपी के बारे में बताया गया है इसमें। देन अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सपोर्ट टू एफपीओज, एसएजीज, प्रोड्यूसर कॉपरेटिव्स। ये सारी गाइडलाइंस है कि हम क्या क्या इसमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो बताया गया है। सीड कैपिटल टू एसएजीज की, बिकॉज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो दिया है, बट आप डिटेल्स अगर रीड करना चाहें तो यू कैन गो थ्रू दीज सेक्शंस। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट क्या है, कैसे दी जाती है, वो सारी आप यहाँ से जान सकते हैं। कन्वर्जेंस पार्टनर्स के कौन कौन हमारे साथ इन्वॉल्व है इस स्कीम के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये सब आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दीज सेक्शंस। देन नोटिफिकेशन में ऑफिस ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स, जो भी ऑफिस ऑर्डर है रिलेटेड टू सीड कैपिटल, फाइनेंस, इंक्यूबेशन सेंटर, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में एक और है कि वी कैन यूज पीएमएफएमई लोगो ऑल्सो। जो भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो पीएमएफएमई का लोगो अपने प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी उनके लिए एक ब्रांडिंग हो गई ना, कि दे आर यूजिंग अ गवर्नमेंट लोगो ऑन देयर प्रोडक्ट लेबल। ठीक है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, वो मैंने आपको बताया, जो ईडीपी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं दैट कम्स अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग। उसमें भी हम एक सेक्शन और है जिसमें आपको डिटेल भी बताऊंगी कि हम कुछ हमें उनको ओवरव्यू पहले से भी देना पड़ता है, बिकॉज वी हैव सर्टेन वीडियोस जो निफ्टम की तरफ से अपलोडेड हैं पोर्टल के ऊपर ही। वो हम पहले क्या करते थे कि निफ्टम के पोर्टल पे जाके उन वीडियोस को दिखाया जाता था एप्लीकेंट्स को। बट अब क्या है, जब हम ऐसे फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस विद टर्नओवर लेस देन 1 CR, उसकी मैंडेटरी लिस्ट, उसकी ऑप्शनल लिस्ट। देन फॉर एफपीओज, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस के क्रेडिट प्रपोजल क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो आ गया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर एक एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज हो उसके प्रपोजल सबमिट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो आ गई लिस्ट। देन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व्हाट आर द मैंडेटरी एंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डाउनलोड सेक्शन में से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। 10 मिनट बुकलेट, स्क्रीन ब्रोशर्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में पूरी स्कीम एक्सप्लेन्ड है, यू कैन गो थ्रू दीज ब्रोशर्स। एप्लीकेंट वाइज डीपीआर, यहाँ पर हम हमारे पास सैंपल शीट्स हैं जिसमें हम एप्लीकेंट वाइज डीपीआर हमारे पास अवेलेबल है। ऑफलाइन भी हम इसको डाउनलोड करके इसमें फिल कर सकते हैं बिफोर फिलिंग द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल डीपीआर 10 ईयर प्रोजेक्शन की बनी हुई है एंड इसमें ऑटोमेटेड फॉर्मूलाज भी लगे हुए हैं। हम अगर फिगर्स डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होकर नीचे आते रहेंगे अमाउंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही एप्लीकेंट वाइज डीपीआर हमारे पास ग्रुप के लिए भी बना है, ग्रुप डीपीआर है फॉर एसएजीज, फॉर एफपीसीज, कोऑपरेटिव्स, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए एक फॉर्मेट जो है डीपीआर का वो बना हुआ है। मैं एक आपको क्लिक करके कोई दिखा देती हूँ। एक्सेल शीट के फॉर्म में ये डीपीआर है। नहीं हुआ है। आई थिंक इट्स नॉट डाउनलोडिंग, कुछ में भी सर्वर इशू होगा। पर यहाँ पर हम सारे डीपीआर डाउनलोड करके हम ऑफलाइन भी उनको फिल कर सकते हैं बिफोर फिलिंग द एक्चुअल फॉर्म। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्यूबेशन सेंटर। कैपेसिटी बिल्डिंग गाइडलाइंस है यहाँ पर। देन लिस्ट ऑफ SLTIs हैं जो स्टेट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है। एंड ट्रेनिंग मटेरियल इज अवेलेबल। ये मैं बोल रही थी, यहाँ से हम सीधा निफ्टम साइट पे भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं ट्रेनिंग मटेरियल देखने के लिए। प्लस हम जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पर भी अब ऑप्शन आ गई है। मैं दिखा देती हूँ ट्रेनिंग मटेरियल का भी।
ये हम डायरेक्ट आ गए निफ्टम की साइड पे, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग मटेरियल, तो वी हैव टू सिलेक्ट डोमेन। हमें जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए हमने क्लिक करा, तो वी हैव अ हैंडबुक और प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन हम एक से सॉरी होम पेज पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ना हमारे पास डायरेक्ट इसी में, ठीक है। फॉर ट्रेनिंग मटेरियल वी हैव टू क्लिक हियर, यहाँ पे डोमेन सिलेक्ट करना है, और फिर हमारे पास यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाती है कि हमें हैंडबुक चाहिए उसकी, या प्रेजेंटेशन चाहिए, या क्या हम देखना चाह रहे हैं ट्रेनिंग मटेरियल में। अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो इस तरह से हम किसी भी डोमेन में ट्रेनिंग मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें एप्लीकेंट्स को नीड है तो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके थ्रू, या उनको शेयर कर सकते हैं लिंक्स, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू द ट्रेनिंग मटेरियल। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन होता है हमारा ऐसे। सिलेक्ट द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, इंडिविजुअल है, ग्रुप एप्लीकेशन है, या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन है। हमें इनिशियल स्टेज पे सबसे पहली चीज में हमें ये ही सिलेक्ट करना है कि वो कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग सारा फॉर्म आगे चलेगा, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं, एप्लीकेंट डिटेल्स वी हैव टू गिव, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूनिट लोकेशन, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, पिन कोड। फिर आर यू रजिस्ट्रेटेड और बेनिफिट एनी अदर स्कीम, यस और नो करके वो हम इसमें कर सकते हैं। अब फिर नहीं किसी और स्कीम से बेनिफिट लिया हुआ तो नॉट एप्लीकेबल करते हैं। देन क्लिक आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन रजिस्टर। अभी मैंने फिल नहीं किया तो इसलिए ये रजिस्टर नहीं हुआ। ये रजिस्टर होते ही इमीडिएटली हमारे पास एक वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे पास कि हमने रजिस्टर कर दिया है एप्लीकेंट के पास, एंड एप्लीकेंट के पास एक यूजर आईडी एंड एक लिंक आ जाता है जिससे वो अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड बना सकते हैं नया। तो वो लिंक पे क्लिक करके वो अपना पासवर्ड, चेंज पासवर्ड की ऑप्शन, प्रॉम्प्ट टू चेंज पासवर्ड ऑप्शन आती है, ओल्ड पासवर्ड एंड देन न्यू पासवर्ड वो बनाते हैं, एंड देन दे कंफर्म द पासवर्ड एंड अपडेट इट। तो पासवर्ड जो है वो इजी पासवर्ड एक क्रिएट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें जो भी मतलब जो याद रहे या इजी रहे, तो वो पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हमारा उस फॉर्म में आता है चूजिंग रोल्स इन इंडिविजुअल एप्लीकेशन। अब क्या, पहले इंडिविजुअल में हमने क्लिक किया था, तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन हम फिल कर रहे हैं, उसमें रोल्स चूज करने हैं। इंडिविजुअल न्यू प्रोसेस, इसमें तीन तरह की टाइप्स, तीन टाइप्स है इसमें। फर्स्ट इंडिविजुअल न्यू फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जो न्यू है, स्टार्टअप है। सेकेंड इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट, प्रेजेंट बिजनेस टर्नओवर is more than 1 CR. Second is, third is individual existing applicant, present business turnover less than 1 CR. इन तीनों में से एक पे क्लिक करेंगे हम, रोल सिलेक्ट करके कि कौन सा इंडिविजुअल है हमारा जिसका लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। सपोज हमने फिल कर दिया, देन वी कम टू द होम पेज। तो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया, हमने अपना खोल लिया यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, वी हैव ओपनड आवर एप्लीकेशन होम पेज। तो वो इस तरह से दिखता है हमारा डैशबोर्ड, जिसमें स्टेप वाइज सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहला स्टेप है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी वीडियो तक आएगी ट्रेनिंग यूनिट की, प्लस उनके पास जो डीपीआर भी आ जाएंगी, सैंपल डीपीआर भी आएगी, वो देख सकते हैं कि सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और किस तरह से और कैसे काम हो रहा है, पूरी वीडियोस वगैरह वो सब कुछ देख सकते हैं। नाउ दिस इज आवर फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट है ना अप्लाई ऑनलाइन वाला, अगर हमने उस पर क्लिक किया, हमारे फॉर्म में सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेंट डिटेल, ये हम फिल करेंगे, सेव करेंगे, फिर सेव एंड प्रोसीड। देन आएगा नेक्स्ट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज डिटेल, फिर उसमें हम अपने एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज डिटेल फिल करेंगे, फिर सेव एंड प्रोसीड। देन प्रपोज बिजनेस डिटेल, सेव एंड प्रोसीड। फाइनेंशियल डिटेल, सेव एंड प्रोसीड। लेंडिंग बैंक ना हमारा जब हम फर्स्ट पेज फिल कर रहे होंगे तो उसमें भी बैंक डिटेल्स आएंगी, हम वहीं से भी बैंक डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं, और वो लेंडिंग बैंक पेज में हमें शो होंगी दोनों बैंक डिटेल्स जो हमने फिल की होंगी। देन अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन आएगा, उसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। हमने आपको बता दिया कि लिस्ट एक शेयर करी है मैंने, जहां से आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और क्या ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। देन लास्ट इज डिक्लेरेशन एंड सबमिट। लास्ट में वी हैव टू चेक करना पड़ता है, लास्ट वाले सेक्शन में बस डिक्लेयर करना या ऑल द information we have given is true, and इसमें कुछ भी हमने गलत information नहीं दी, so we declare that we have given the true information and correct information,
and then we submit the form. आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक विड्रॉ एप्लीकेशन का टैब नजर आ रहा है, विड्रॉ एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेशन फॉर्मूलाज। तो कैलकुलेशन फॉर्मूला को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करने में इशू है तो वी कैन यूज दिस, ये आपको भी डीपीआई प्रिपरेशन बताया जाएगा। देन विड्रॉ एप्लीकेशन का ऑप्शन है, हम कभी भी किसी भी स्टेज पे एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं। हमें कोई भी लग रहा है कि हमने कुछ गलत फिल कर दिया ऐसा जो चेंज नहीं हो पा रहा क्योंकि हम सेव कर चुके, देन वी कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन एंड रीसबमिट इट। ये हमें पता है कि ओडीओपी रिलैक्सेशन मिल चुका है, वी कैन गो फॉर एनी प्रोडक्ट। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन मिल चुका है, अंडर 8 ऑप्शन है तो उसमें कुछ भी पढ़े या नहीं पढ़े, अंडर 8 में क्लिक कर दो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज टैब जो है ये है जिसमें हमारा अब जो पहले से एंटरप्राइज चल रहा है उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड बैंक यहाँ पर फिल करना है नेक्स्ट वाले पेज में हमें। एंड एग्जिस्टिंग लोन डिटेल्स का भी एक पूरा का पूरा फॉर्म है जिसमें हमें, अगर हम ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। if we click on yes already some loan is going on, if we click on that then existing loan की फिर हमें डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी। then proposed business detail कि जो हम करने जा रहे हैं बिजनेस उसकी डिटेल्स। Personal contribution and product choice, जो minimum contribution is 10% for the capital expenditure and for working capital own contribution is 20%। ये mandatory है कि हमें ये करना ही करना है, एप्लीकेंट को खुद से ही करना पड़ेगा। पर्सनल कंट्रीब्यूशन कैपिटल एक्सपेंडिचर का 10% से 40% तक वेरी करता है, तो मिनिमम 10% तो चाहिए ही अपना कंट्रीब्यूशन, एंड वर्किंग कैपिटल में मिनिमम 20% ओन कंट्रीब्यूशन चाहिए। फिर हमें सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, लाइक इट्स एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, तो उसकी भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग या ग्रेडिंग, जो भी हमारा करना है वो हम यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी लिखेंगे। देन इफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एज ओडीओपी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट डिस्ट्रिक्ट यस और नो। तो ओडीओपी की लिस्ट भी हमारे पास है ही है, तो उसमें से हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर हम एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारे पास एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल की इनपुट शीट भी आती है जो हमें पूरी फिल करनी पड़ेगी कि हमारे पहले वाले जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके क्या प्रॉफिट लॉसेस थे, उसके क्या खर्चे थे, उसके क्या मतलब प्रॉफिट्स थे और क्या एक्सपेंडिचर था, वो सारा हमें इसमें फिल करना पड़ेगा। देन हमारा पहले जो फाइनेंशियल इनपुट शीट थी उसमें लिखा नहीं होता, बट अब उसमें लिखा भी आ रहा है कि मिनिमम सब्सिडी रिलीज विल बी 10 लाख ओनली। एक ही उसमें ऐड कर दिया गया है, एक लाइन वहां पे लिखा आ रहा है, ठीक है। The other financial detail section is set 0 by default and has been made optional. Earlier it was mandatory section. जो एक अदर फाइनेंशियल डिटेल्स वाला सेक्शन है पहले मैंडेटरी सेक्शन था, अगर उसमें हम फिल नहीं करते थे तो वो सबमिट नहीं होता था फॉर्म, फिर हमें 0 उसमें करना पड़ता था, अगर किसी को नहीं चाहिए तो हमें 0 डालना पड़ता था तब वो सबमिट होता था। पर अब यहाँ पर इट इज ऑलरेडी सेट एज 0 बाय डिफॉल्ट, पहले ही उसमें 0 लिखा हुआ है एंड इट इज एन ऑप्शनल सेक्शन। अगर हम इसमें फिर कुछ चेंजेस करें तो हम उसमें कर सकते हैं, नहीं करें तो एज इट इज 0 है ही है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें कुछ नहीं डालोगे तो वो सबमिट नहीं होगा, फॉर्म विल बी सबमिटेड, ठीक है। अब टाइप ऑफ मशीनरी में ना पहले खाली अल्फाबेट्स कर सकते थे, बट अब टाइप ऑफ मशीनरी में न्यूमेरिक नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कर दिया गया है उसको, क्योंकि कई बार मशीनरी ऐसी होती है कि जैसे प्लांट्री मिक्सर 250 प्लांट्री मिक्सर 20 kgs, तो ऐसे 20 नंबर हमें ऐड करना फॉर एग्जांपल किसी मशीन के नाम में ही, और कभी हमें प्लांट्री मिक्सर 1 प्लांट्री मिक्सर 2 ऐसे करना, तो न्यूमेरिक पहले न्यूमेरिक नहीं ऐड हो सकता नंबर्स इसमें, बट अब नंबर्स भी ऐड हो सकते हैं। इस सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड किया है। एंड मशीनरी नेम, रॉ मटेरियल, सेल्स फील्ड आर ऑल अल्फा न्यूमेरिक नाउ, ठीक है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इनपुट शीट होती है लास्ट में, जिसमें हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स डालते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो हमें वो सब डालना पड़ता है। व्हाट विल बी आवर एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, वो सारा हमें डालना पड़ता है इसमें। देन लेंडिंग बैंक सेक्शन में दो बैंक्स के नेम्स ऑलरेडी ऐड हम पहले से कर चुके थे, वी जस्ट हैव टू चेक सेव एंड प्रोसीड। Mandatory and optional documents में पहला list of mandatory documents, then list of optional documents. We have to choose the file from the system and upload it. हमें पहले ही अपने जिस सिस्टम से भर रहे हैं उसमें वो सारी फाइल्स को डाउनलोड करके रखना है या पिक्चर क्लिक करके रखना है, जैसे भी मतलब उसको सब फाइल्स को हमें
अपने इस सिस्टम में रखना पड़ेगा जहाँ से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद उसको चूज करेंगे एंड देन अपलोड कर देंगे। देन लास्ट इज डिक्लेरेशन एंड सबमिशन, जिसमें हम डिक्लेयर करेंगे कि ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय अस इज ट्रू एंड करेक्ट, एंड देन वी विल सबमिट। वी हैव टू राइट द प्लेस, लाइक दिस इज न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली लिखेंगे हम, that is Himachal Pradesh, whatever place you're filling it from, you have to write that place and final submit. Now this is the MIS login page, वो applicant login page था जो मैंने आपको बताया। MIS login में जैसे आपका DRP का अपना login है, ACLM का अपना login है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो हम वो डाल के सबमिट करेंगे। फिर हमारा पेज ऐसे खुलता है, उसमें एप्लीकेशंस, इंडिविजुअल एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए ऐसे नजर आती हैं सामने। Then we have to click on the application ID, तो फिर उसकी डिटेल्स ओपन हो जाती है। We can view the documents, we can view the application, we can view the projected financials। और जब हम इस पे एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फॉर मोर डिटेल्स, राइट। ग्रुप एप्लीकेशन अप्रूवल का जो हमारा MIS पे दिखेगा उसका बता रही हूँ। फॉर इंडिविजुअल्स ऐसा खुलता है, फॉर नॉन इंडिविजुअल्स लाइक ग्रुप एप्लीकेशन उसमें इस तरह से ओपन। देन DRP डिटेल्स टैब, फील्ड रिपोर्ट विजिट, तो DRP भी उसमें जो फिल किया होता है DRP ने, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ जी। देन एक्शन बटन वी हैव, अगर तो हमें ये ठीक लग रहा है तो वी कैन रिकमेंड इट, और वी कैन पुट सम रिमार्क्स एंड सबमिट, और नॉन रिकमेंडेड और अमेंडमेंट एंड विड्रॉ। यहाँ इस स्टेज पे विड्रॉ भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट के लिए भी डाल सकते हैं। अमेंडमेंट पे क्लिक करके देन वी कैन पुट सम रिमार्क्स एंड देन सबमिट। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इन DRP पोर्टल। अब DRP पोर्टल में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है 3 मंथ्स। इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है वो 3 मंथ्स है, कि 3 मंथ्स के अंदर हमें सारा फॉर्मलाइजेशन कराना है, सारी इसकी जो भी डॉक्यूमेंट जैसे कि उनका FSCI और GST उद्यम जो भी है वो सब उनको करवा के देना है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में वी हैव टू क्रिएट, सॉरी, सर्टिफिकेट अपलोड्स पेज एट DRP पोर्टल। अब हमें यहाँ पर उनका GST का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उनका उद्यम अपलोड करना है, उनका FSI अपलोड करना है। अगर हमें जो सेकंड इंस्टॉलमेंट अपनी क्लेम करनी, मीन सेकंड इंस्टॉलमेंट DRP की नहीं मिलेगी जब तक ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड नहीं होंगे। GST का ऑप्शन होता है, बिकॉज कुछ यूनिट्स जो है वो 12 लाख से कम की टर्नओवर करते हैं, 20 लाख से कम की टर्नओवर करते हैं, उनको GST रिक्वायर्ड नहीं होता। बहुत स्मॉल स्केल पे अगर काम कर रहे हैं तो दैट्स अ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। बट उद्यम एंड FSI तो हमें सब एप्लीकेंट्स का सबमिट करना ही करना है। We have to write the amount invested, commercial operation started, yes or no, yes we have to do, and इसमें हमें रीपेमेंट स्टेटस उनका कैसे चल रहा है वो एक बताना है यहाँ पर, एंड प्लस उनके तीनों डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने, लिखने भी उनके नंबर्स, एंड वी हैव टू अपलोड आल्सो। नाउ व्यू सर्टिफिकेट्स पेज एट SNA पोर्टल। अब SNA पोर्टल पे भी हम ये सारे सर्टिफिकेट जो अपलोड किए हैं DRP ने, यू कैन व्यू दोस सर्टिफिकेट्स। फीचर्स इंट्रोड्यूस आर लेंडिंग बैंक। लेंडिंग बैंक में मैंने आपको बताया था एक चेंज आया है कि वहां पर हम अब एप्लीकेशन को वापस भी भेज सकते हैं फॉर सम अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट अ वैल्यू, हेड ऑफिस स्टेट डिस्पर्स्ड, हेड ऑफिस स्टेट सैंक्शनड। सैंक्शन या डिस्पर्स्ड में से एक स्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इस तरह से हमारे पास एप्लीकेशन इंटरनल सोर्स। अच्छा, जो एक चीज और आपको बताई थी कि आप बैंक भी सोर्स कर सकते हैं एप्लीकेशंस, तो जो बैंक एप्लीकेशन सोर्स कर सकते हैं उसका भी ये पेज बन गया है, किस तरह से बैंक्स की जो इंटरनल सोर्सिंग की एप्लीकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर। Lending Bank report, the bank has now option to download the report by Lending Bank report V2 new menu. To request report, they must click request button. Upon request submission, the report details become visible in the requested report section. तो बैंक सब report भी check कर सकते हैं क्योंकि एक नया tab बन गया है यहाँ पे। They can view the report, they can download the report, and once the report is downloaded, the requested report will be no longer। ठीक है, once they have downloaded तो वो एक ही बार download कर सकते हैं लेकिन
Now they can view the report. ready for download आ गया जैसे तो इधर डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं तो रिपोर्ट विल बी डाउनलोडेड. पुल बैक फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स. एक ये भी बैंक्स के पास ऑप्शन आ गया है कि दे कैन पुल इट बैक फॉर द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स. Just 1 second. पुल बैक एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डेटा. तो इस तरह से पुल बैक की ऑप्शन वी कैन सी. यहाँ पे एक एक्शन है पुल बैक तो दे कैन क्लिक ऑन पुल बैक एंड देन दे कैन राइट द रिमार्क्स कि हमें ये रिक्वायर्ड है एंड एप्लीकेशन विल गो बैक टू द एप्लीकेंट डायरेक्टली. एंड एप्लीकेंट जो है वो जब सबमिट करेगा तो डायरेक्टली द एप्लीकेशन विल नॉट गो मूव फ्रॉम डीआरपी टू डीएलसी टू बैंक. इट विल डायरेक्टली कम बैक टू द बैंक. सैंक्शन बट नॉट एबल टू डिस्पर्स डेटा भी बैंक को ऐसे विजिबल रहता है. जीरो क्रिएशन जोन क्रिएशन एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल. तो ये बैंक का पोर्टल अभी हम देख रहे हैं. तो इसमें दे कैन क्रिएट अ जोन एंड दे कैन क्रिएट दैट जोन एंड फिर उसको वो मैनेज कर सकते हैं. स्टेटलेस एरिया मैनेजमेंट डेली. ना फाइनेंशियल एरर्स क्या क्या हमारे होते हैं ये एक बारी मैंने इनिशियली भी थोड़ा बहुत आपको बताया था. अभी मैं एक बारी बताती हूँ. एक तो हम पहले हमने जो डिस्कस करे थे रिजेक्शन के रीजंस वो ये थे कि बैंक का जो एरिया है वो उस एप्लीकेंट के एरिया के साथ नहीं मैच कर रहा. सेकंड हमने किया था सिबिल खराब होती है. थर्ड हमने किया था कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते. तो यहाँ पर और भी कुछ एरर्स होते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है. वो क्या एरर्स हैं? दे आर वेरी हाई मशीनरी एंड बिल्डिंग डिटेल्स. कई बारी बहुत हाई मतलब मशीनरी हाई रेट की उसमें कोटेशन में मेंशन होती है. हाई फर्नीचर एंड कंटीजेंसी. सेल्स इज फाइल्ड वेरी लो. और कई बार मशीनरी को तो हाई दिखा दें कितना महंगा हम यूनिट सेटअप कर रहे हैं लेकिन हमने सेल्स बहुत कम दिखा देते हैं. वेरी हाई वैल्यू फिल्ड इन रॉ मटेरियल वेजेस. और रॉ मटेरियल वेजेस बहुत ज्यादा दिखा देते हैं. स्टॉक एंड प्रोग्रेस फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल्स आर फिल्ड एज जीरो. और वो हमें बहुत जरूरी है इसको प्रॉपर फिल करना. स्टॉक एंड प्रोग्रेस फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल्स जो है उसको प्रॉपर फिल करना जरूरी है. पेबैक पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेशन पीरियड आर फिल्ड इन मंथ्स और बियॉन्ड लिमिट. ठीक है. तो वो उसको जो पेबैक पीरियड है दैट शुड बी 5 years to 7 years. इतना ही. इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट इज जीरो. लोन एंड वर्किंग कैपिटल इज जीरो. नेगेटिव नेट प्रॉफिट दिखा देते हैं कई बार नेगेटिव डीएसीआर रेशियो दिखाते तो भी हमारे फाइनेंशियल एरर्स हैं जिसकी वजह से वो बैंक देखते ही रिजेक्ट कर देगा इसको. Financial terms to understand, which these terms will be discussed in your next section also. I think I'll leave these terms. टोटल एक्सपेंडिचर ये सब आपका नेक्स्ट सेक्शन में भी आपको बताया जाएगा. जो आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है दैट इज जीआरपी प्रिपरेशन. उसमें ये सारा बताया जाएगा. हाउ इज वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो डीएससीआर. दिस ऑल विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन. तो मुझे अभी इतना ही कवर करना था आपका. तो इस सेक्शन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी about the portal.